डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में। तो देखिए लेंस क्या होता है। तो कोई भी लेंस होता है वह दो वक्र पृष्ठों से मिलकर बना होता है। जैसे पे हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक वक्र पृष्ठ है और यह दो वक्र पृष्ठ है। दूसरा वक्र पृष्ठ हो गया। तो जब दो वक्र पृष्ठों को हम मिलाते हैं तो वह लेंस बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक वक्र पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ यहाँ पर है, दो वक्र पृष्ठ हो गए। और जब इन दोनों वक्र पृष्ठ को हम आपस में मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा? लेंस। तो हम लिख सकते हैं कि लेंस की परिभाषा कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तक पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक। लेंस जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना? कौन कौन से होते हैं? एक होता है उत्तल लेंस जिसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, और एक होता है अवतल लेंस जिसे कहते हैं हम कॉनकेव लेंस। ठीक ना? तो हम बात करेंगे उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस क्या होता है? तो ये उत्तल लेंस की पहचान है कि जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में जो होता है वह मोटा होता है और जो किनारे पर होता है वह पतला। देखिए किनारा वाला भाग है ना, किनारे पर पतला हो जा रहा है और बीच में क्या हो जा रहा है? मोटा। तो लिखेंगे उत्तल लेंस की परिभाषा कि ऐसा लेंस जो बीच में क्या हो? मोटा हो तथा किनारे पर क्या हो? पतला हो। देखिए यह लेंस बीच में मोटा है लेकिन जैसे जैसे किनारे जा रहे हैं इसकी मोटाई घट रही है ना, तो किनारे पर पतला हो जा रहा है। तो उत्तल लेंस की परिभाषा होगी कि ऐसा लेंस या वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारे पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे चित्र में दिखाया जाएगा। ठीक ना? यहाँ पर अब बात करेंगे यहाँ अवतल लेंस। तो अवतल लेंस उल्टा होता है। यहाँ पर बीच में मोटा था तो यहाँ पर बीच में क्या होगा? पतला होगा। तो देखिए यह बीच में पतला है और किनारे पर क्या है? मोटा है। तो हम लिख सकते हैं वो देखिए यहाँ पर बीच में पतला है और किनारे पर क्या है? मोटा। तो उत्तल लेंस में हम क्या लिखेंगे कि अवतल लेंस में लिखेंगे अब कि वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। जैसे चित्र बी। देखिए यहाँ पर दो चित्र बनाए गए हैं। इस लेंस में देखिए बीच में मोटा है, यहाँ पर देखिए बीच में, यह बीच में मोटा है तो बीच में मोटा है तो यह कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। किनारे पर पतला है। और यहाँ पर देखिए बीच में क्या है? पतला है और किनारे पर मोटा है तो यह कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। तो देखिए यह चित्र ए देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया था? उत्तल लेंस के लिए। यहाँ पर चित्र बी, और चित्र बी क्या लिखा गया था? अवतल लेंस के लिए। ठीक ना? अब देखिए कि लेंस की कुछ विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई लेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लेंस जो बनाते हैं इस लेंस को हम मान लेते हैं कि यह जो लेंस है यह इस टाइप का है या फिर ऐसे कह दें। तो बताइए यह लेंस कैसा लेंस है? उत्तल है। क्यों? क्योंकि बीच का मोटा किनारे पर क्या है? पतला है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब इस उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य किरण क्या होती है? मुड़ जाती है। ठीक ना? और जब अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, या मान लेते हैं अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस है। और इस अवतल लेंस पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ती है, बल्कि मुख्य अक्ष से दूर भागती है। तो ये देखिए मुख्य अक्ष इधर है ना, मुख्य अक्ष से क्या हो गई? दूर। अब कंडीशन यहाँ पर यह बनता है कि क्यों मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है और क्यों मुख्य अक्ष से दूर भागती है। तो देखिए थोड़ा सा यह आगे पढ़ेंगे आप। यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रिज्म है। अब प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर झुक जाती है। तो यह जो उत्तल लेंस का आधार होता है वह मुख्य अक्ष की ओर होता है, इसलिए यह मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। और यह जो अवतल लेंस होता है इसका आधार मुख्य अक्ष से ऊपर या नीचे की ओर होता है, इसलिए मुख्य अक्ष से या तो ऊपर चली जाती है या फिर नीचे। यह आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें बस आपको यह मिलेगा कि उत्तल लेंस की पहचान, अवतल लेंस की पहचान। ठीक ना? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि नोट पॉइंट 1 कि जब किसी उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाती है। और जब किसी प्रकाश किरण को अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष से दूर भागती है। ठीक ना? उत्तल लेंस पर आपतित होगी तो वह मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएगी और अवतल लेंस पर आपतित होगी तो मुख्य अक्ष से दूर भागेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक। अब हम बात करेंगे लेंस संबंधित
कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो लेंस संबंधित कुछ परिभाषाओं में देखिए हम क्या देखते हैं। पहला हम परिभाषा देते हैं मुख्य अक्ष। तो देखिए लेंस बनता कैसे है। यहाँ पर लेंस हम देखेंगे कि लेंस बनता कैसे है। तो यहाँ पर देखिए कांच का दो खोखला गोला लेते हैं और दोनों खोखले गोलों को अति व्यापन कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब बताइए यहाँ पर कांच के दो खोखले गोले, तो इस खोखले गोले का केंद्र यह हो गया, इस खोखले गोले का केंद्र यह हो गया। तो अगर यहाँ से हम काटकर इनको अलग कर देते हैं, बीच का जो भाग बना है यह देखिए क्या बना है, यह एक लेंस बना है। वो भी कैसा लेंस बना है, उत्तल लेंस। कैसे पहचाने यह उत्तल लेंस है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा होता है और किनारे पर क्या होता है, पतला होता है। तो लेंस जिन दो खोखले गोलों से मिलकर बना होता है, उन दो खोखले गोलों के केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष की परिभाषा होता है कि किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, इसी केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे, मुख्य अक्ष तो हो गया। अब हम बात करेंगे कि प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लेंस बना लेते हैं। यह लेंस हो गया, यह लेंस हो गया और यह लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर ऐसे आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधा बाहर निकल जाती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। यदि लेंस मोटा है तो विचलित होगा, वो भी बहुत कम। तो लिखेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे अपवर्तित प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे बाहर निकल जाती है, प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहलाती है। अब हम बात करेंगे लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। तो लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं। बात करेंगे हम प्रथम फोकस की। तो प्रथम फोकस की परिभाषा होती है कि यहाँ पर हम कोई लेंस बना लेते हैं और इस लेंस का यह मुख्य अक्ष है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाती है। और प्रथम फोकस को हम F से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रथम फोकस हो गया, यहाँ पर हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब प्रथम फोकस से प्रकाशिक F डैश है, प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, यह लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यहाँ पर लेंस का यह मुख्य अक्ष है, यह लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर। देखिए जब इस बिंदु से प्रकाश किरण चली तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं और इसको हम F डैश से प्रस्तुत करते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहलाती है। और यह प्रथम फोकस है और यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रथम फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक ना, इसे F डैश से दर्शाते हैं, स्मॉल f डैश से। ठीक, अब हम बात करेंगे द्वितीय फोकस की। ठीक ना, तो द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात कर लें कि द्वितीय फोकस किसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेंस हो गया, यह पतला लेंस हो गया, यह मुख्य अक्ष उत्तल लेंस है। ठीक ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा प्रकाश किरण, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को मुड़ जाता है, तो मुड़ गया। तो क्या हो गया कि किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। अद्वितीय फोकस किसे, यफ से। अद्वितीय फोकस हो गया यह प्रकाशिक केंद्र। अद्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। ठीक ना, तो ध्यान सुनिए, चित्र इसका देखिए यहाँ पर है। अवतल लेंस से अब है, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है और उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस दाईं ओर होता है। यह बात ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चल रहा है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जा रहा है उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। अद्वितीय फोकस से यहाँ पर द्वितीय फोकस हो गया, यहाँ पर हो गया प्रकाशिक केंद्र। और द्वितीय फोकस से प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। और द्वितीय फोकस दूरी को केवल हम किसे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। ठीक ना।